आप कितनी चुगलियों से बचोगे, कितनी ईर्ष्याओं से बचोगे, कितने द्वेष से बचोगे, कितने लोभ से बचोगे, कितने कलेश से बचोगे, है ना। जिन झंझटों के बीच में आप 24 घंटे रहते हो, अड़ोस पड़ोस घर परिवार सब कुछ, लेकिन ये 3 दिन आपने ठाकुर को समर्पित कर दिए कि ठाकुर जी अब तो तेरी गोद में आ रहे हैं, तो 3 दिन के लिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त हैं। आप खुद रियलाइज करोगे इस बात को धीरे धीरे। अभी थोड़ा होगा, 2-4 फोन आएंगे घर से, 2-4 फोन आएंगे सही लोग, लेकिन छठे फोन में आप कहना भाई मैं वृंदावन हूं, 3 दिन बाद बात करता हूं। छठे फोन के बाद आप रिलैक्स मोड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो आप धुन में आए, अभी तो वार्म अप हो रहा है हमारा, है ना, भजन कीर्तन करके वार्म अप, अभी तो वार्म अप में है। तो दूसरी जो बात है, बस महसूस करना, मन में इन्विटेशन देना अपने कि तेरी नगरी में आए हैं, तेरे से मिलने आए हैं प्रभु। ऐसा सौभाग्य दे कि हम तेरी अनुभूति कर पाए, तुझसे मुलाकात कर पाए, तू हमें मिले, ऐसा सौभाग्य दे। ये प्रार्थना करना ईश्वर से। और आप देखना, हो सकता है कि आपको 3 दिन में ये अनुभूति ना हो कि कृष्ण हमसे मिले, लेकिन जब आप लौट रहे होंगे ना या अपने घर पहुंचेंगे तो आपको रिकॉल होगा कि आपको ठाकुर आकर के मिले थे। आपको खुद महसूस होगा कि ठाकुर मुझे मिले थे, राधा रानी मुझे मिली थी। ये 3 दिन बाद आपको महसूस होगा, और बड़े सौभाग्यशाली हुए तो उसी क्षण महसूस हो जाएगा कि कुछ आ गया आसपास, कुछ हो गया मुझे, क्योंकि वो है यही। ये तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं अनंत ब्रह्मांड में कहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन वृंदावन में जरूर हूं। कहीं हो ना हो, लेकिन यहां जरूर हो। क्योंकि वृंदावन जो है, वृंदावन है क्या बेसिकली, जब राधा रानी और ठाकुर जी को धरती पे आना था तो राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे भी जाना है धरती पर। तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है राधे, चलेंगे। बोले नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं तो करवाओ मेरी वहां, मुझे आनंद यहीं पे आता है बैकुंठ में, तो मुझे बैकुंठ चाहिए धरती पर, गोलोक धाम चाहिए धरती पर, मुझे यमुना महारानी चाहिए धरती पर, मुझे गोवर्धन पर्वत चाहिए धरती पर, मोर चाहिए, मुझे गाय चाहिए, ये सब चाहिए, निधिवन चाहिए। तो बैकुंठ का प्रारूप जो है वो वृंदावन बनाया गया। जब बैकुंठ धरती पर बन गया, उसके बाद राधा रानी धरती पर आई, ठाकुर जी से पहले आई, और ठाकुर जी के आने तक इंतजार किया, तब तक आंखें भी नहीं खोली थी राधा रानी ने, आप लोगों को पता हो। तो ये साधारण धरती है नहीं, ये बहुत अद्भुत धरती है। बस मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 3-4 दिन का समय है ना, अपने जीवन का ऐसा समय बना लो इसे कि ये यहां से इतनी ऊर्जा लेके जानी है कि पूरे जीवन भर वो खर्च ना हो। जीवन की आखिरी सांस तक इतना आनंद रहे, इतना आनंद रहे। हम जब जाए ना धरती से, तो चेहरे पर इतना सुकून होना चाहिए कि हमने अपनी यात्रा को सफल बना दिया है। हम अपनी यात्रा में बड़े आनंद में हमने पूरी यात्रा की है, अपनी यात्रा में आनंद के साथ यहां से जा रहे हैं, इस सुकून के साथ जाना है इस धरती से। और ये सोच करके जाना है कि अब जो यात्रा खत्म हुई है ना, आगे ठाकुर बाहें फैला के खड़ा होगा कि मेरा बच्चा आ गया, अब ठाकुर से मिलना है। तो ये 3 दिन में इतनी ऊर्जा संग्रहित कर लेनी है, यहां से बदल के जाना है यहां से, क्योंकि यही मौका है जीवन में। यहां परिवर्तन हो सकता है। यहां लोगों के, जब लोग दूसरे देश में जाते हैं ना, हरियाणा का बंदा बंबई चला गया, 1 हफ्ता रह गया, तो बंबई जाके वो थोड़ा स्टाइल सीख जाएगा, थोड़ा अपन ऐसा वैसा ऐसा ये सब बोलना सीख जाएगा, तो वो वापस अपने शहर लौटेगा ना, तो 1 महीने तक उसका बुखार उतरेगा नहीं बंबई का। वो सबसे ऐसे ही बात करेगा, अरे अपन ये गया था उधर, है ना। 1 महीने तक बुखार नहीं उतरेगा उसका बंबई का, तो 1 महीने तक बंबई की ऊर्जा में रहेगा। तो उसका शरीर बदल गया, भाषा बदल गई बंबई जाकर। ये शरीर और भाषा दुनिया का कोई भी क्षेत्र बदल सकता है, लेकिन आत्मा सिर्फ वृंदावन बदल सकता है। यहां आत्मा परिवर्तित हो सकती है। सारे जन्मों के सारे प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं पल भर में, क्षण भर में। यहां पर वो पॉसिबिलिटीज है जो दुनिया में कहीं नहीं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे।